हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि आपके स्कूल से मिस बीम का स्कूल कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ की रियलिटी है उसको पढ़ाया जाता है. ब्लाइंड डे होता है, लैम डे होता है, डम डे होता है, इंजर्ड डे होता है. तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं, जो मिस अगर फॉर्च्यून होता है आपकी लाइफ में, तो हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम्स या वो सिचुएशन को कैसे आपको हैंडल करना है, वो वहाँ पे सिखाया जाता है. दैट इज व्हाई मिस बीम्स स्कूल इज डिफरेंट देन योर स्कूल. इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि ये मिस बीम है और ये ऑथर है ईवी लुकस, और ये ब्लाइंड है. एक्चुअल में शी इज नॉट ब्लाइंड, ये ब्लाइंड नहीं है, बट ये परफॉर्म कर रही है कि एज अ ब्लाइंड. क्लियर? और यहाँ पे इसने ब्लाइंड फोल्ड करा है. तो ये ऑलरेडी हम कल रिवीजन कर चुके हैं बच्चों की किस तरह से जब ऑथर वहां पहुंचे थे ईवी लुकस, तो उन्होंने देखा था कि एक लड़की जो है ब्लाइंड फोल्ड है ऑन हर आईज एंड शी वाज बीइंग लेड. किसे कौन ले जा रहा था उसको? केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स वेट बाय लिटिल बॉय, जो 4 इयर्स यंगर था. इट मीन्स ये 12 इयर्स की है, तो ये कितने साल का होगा बच्चों? 8 इयर्स ओल्ड. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, और कहीं पे किसी बच्चे को क्वेश्चन पुट करना है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो किस तरह से हमने कल पढ़ा था कि ऑथर जो है एक ब्लाइंड फोल्ड लड़की से क्वेश्चन पुट करते हैं, डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी जो है झांक के देखा है, पट्टी हटा के देखा है? तो वो क्या कहती है? दैट वुड बी चीटिंग, क्योंकि वो क्या होगा, एक बेईमानी होगी, चीटिंग होगी, धोखा होगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज ऑफुल टू बी ब्लाइंड. क्योंकि आप जो है एक ब्लाइंड होना बच्चों क्या है, अच्छी बात थोड़ी है, बैड है. क्योंकि तुम देख सकते हो, आपको पता है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है या कोई चीज है तो आप हिट हो जाओगे, उससे टकरा जाओगे बाय समथिंग एवरी मोमेंट. बट क्या ब्लाइंड जो है इन प्रॉब्लम को फेस करता है, और इट वाज और रिलीफ का फील होती है जस्ट टू सिट, जब वो बैठते हैं. तो इतना हमने कल पढ़ा था बच्चों, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों. फेयरली, और यहाँ पे किस तरह से दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पुट करा था कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो क्या काइंड है तुम्हारे. वो क्या बोलती है बच्चों कि जब मेरा टर्न होता है बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न. जब मेरी बारी आती है तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, बट वो उतना नहीं रखते. बट वो जो बच्चे, those that have been blind already are the best helpers. जो ऑलरेडी ब्लाइंड ड्यूटी कर चुके हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बेस्ट हेल्पर्स. क्लियर? बट जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता है कि प्रॉब्लम हाउ टू फेस, कि क्या क्या जो है ऑब्स्टिकल्स आते हैं और किस तरह से. राइट? बट जो दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट इज परफेक्टली गेस्टली नॉट सी. एक हॉरर है कि हम नहीं देख सकते, एक डर रहता है कि कभी भी जो है आप टकरा सकते हैं, इजीली आप वॉक नहीं कर सकते. आई विश, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक दिन शैल आई लीड यू एनी. और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ, तो ओ यस. तो वो जो ब्लाइंड फोल्ड करा हुआ था जिस लड़की ने, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. और आप मुझे वो सारी बातें बताएंगे, चीजें जो आप देख रहे हैं. टेल मी अबाउट थिंग्स. तो कहती है श्योर कि आप मुझे कहाँ ले जाओ, अ लिटिल वॉक में ले जाओ, और वहां पे हम क्या करेंगे कि आप मुझे बताएंगे, टेल मी अबाउट थिंग्स. क्योंकि उसका क्या था बच्चों? ब्लाइंड फोल्ड था. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, हैविंग अ लेग टाइड अप. और दिन क्या होता है, कभी जो है लेग टाइड अप होता है, एंड होपिंग अबाउट एन क्रच. क्रच कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है, अंडा आर्म लेके. जो क्रिपल होते हैं, लेम होते हैं, जिनका एक पैर नहीं होता है, तो वो कैसे प्रैक्टिस कराते हैं उन्हें बच्चों? एक पैर को क्या करते हैं, टाइड अप करते हैं, बांध देते हैं, और फिर वो एक पैर से क्या करता है, हॉपिंग करता है, चलता है. क्लियर बच्चों? तो कई बार एक गेम भी खेलते होंगे आप, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको
हॉप कर करके चलते हैं, तो आपको फील होता होगा कि कितनी डिफिकल्टी होती है व्हेन यू वॉक विद योर वन लेग, एक पैर से चलना, बिकॉज यू कैन hoping about a crutch is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हैविंग एन आर्म टाइड अप, अगर तुम्हारी एक आर्म को टाइड अप करते हैं, इज अ बिट मोर ट्रबलसम। और क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यू कांट ईट, आप जो है एक हाथ से कैसे जो है आप अपना वर्क करेंगे, यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड कि जब मुझे क्या बनाया जाए डेफ। डेफ किसको बोलते हैं बच्चों? जो सुन नहीं सकते। deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. तो कहते हैं कि सब कुछ सही है, deaf state सही है, right? सब में problems तो आती हैं, but blind is so frightening. You can't see anything. आप नेचर की ब्यूटी नहीं देख सकते, आप चल नहीं सकते प्रॉपरली। आपको क्या रहेगा बच्चों? डर रहता है। किस चीज का डर रहता है? कि हम हिट ना कर जाए या चोट लग जाए। तो यहाँ पे वो लड़की क्या बोल रही है बच्चों ऑथर से कि बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। क्लियर? कि सबसे ज्यादा जो है फ्राइटनिंग कौन सा डे होता है? ब्लाइंड डे। माई हेडेक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट गेट हर्ट। और मेरा जो है हेडेक मीन्स क्या होता है बच्चों? सिर दर्द, हमेशा सिर दर्द रहता है और ये चिंता रहती है दैट गेट हर्ट कि कभी जो है चोट लग जाए। वेयर आर वी नाउ? फिर वो क्वेश्चन पूछती हैं कि अभी हम कहाँ हैं। कौन पूछता है बच्चों? जो ब्लाइंड फोल्ड, जिसका जो है ब्लाइंड डे था, वो लड़की ऑथर के साथ जिस तरह से वॉक करती है और उन्हें बताती है कि जो ईच डे है इतना फ्राइटनिंग नहीं होता, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। और हमेशा जो है हेडेक्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट गेट हर्ट। और फिर वो फर्दर क्वेश्चन पूछती है वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ पे हैं? तो ट्रबलसम का मतलब क्या होता है बच्चों? इरिटेटिंग, annoying. Hopping means to leap or jump with quick, short steps with one leg. Crutch means a long stick to support a disabled person like this. ये क्या है? crutch है। क्लियर बच्चों? In the playground, I sat. We are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. अब वहां पे वो पूछते हैं वेयर आर वी नाउ, कि अभी हम कहाँ पे हैं। हम पूछते हैं ना फिर, क्योंकि आपका तो ब्लाइंड फोल्ड है, तो आप कैसे देखेंगे कि आप कहाँ पे हो? तो वो क्वेश्चन पुट करती है ऑथर से वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं। तो वो क्या बोलते हैं? इन द प्ले ग्राउंड। हम कहाँ पे हैं? प्ले ग्राउंड। हु सेड? कौन बोलता है बच्चों? Author said to that girl, we are walking towards the house. हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं। Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. और जो मिस बीम है, जो वहां की इंचार्ज है, वो क्या कर रही है? अप एंड डाउन जो है वॉक कर रही है। किसके साथ? विद ए टॉल गर्ल। टॉल किसको बोलते हैं बच्चों? लंबी लड़की। जो आपके क्लास में लंबी है उसको क्या बोलोगे? टॉल गर्ल। तो क्या कर रही थी मिस बीम? शी इज वॉकिंग अप एंड डाउन विद विद में साथ में कौन था बच्चों? टॉल गर्ल। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? अब वो लड़की पूछती है जिसका ब्लाइंड फोल्ड है। तो आप लोग भी फील कर सकते हैं, अगर ब्लाइंड फोल्ड है तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप जब ऑथर ने बोला कि वो किसके साथ है मिस बीम? टॉल गर्ल से, टॉल गर्ल के साथ है, तो वो पूछती है कि उसने क्या पहना है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? कि उसने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो वो बोलती है कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट है और पिंक ब्लाउज है। तो वो बताते हैं कि उसका ड्रेसअप कैसा है, क्या पहना है उसने। ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली। तो उसे पता था, तो वो कहती कि अगर उसने जो है ड्रेस उसकी ये है, ब्लू कॉटन स्कर्ट है, पिंक ब्लाउज है, तो डेफिनेटली उसने क्या बोला कि आई थिंक इट्स मिली। कौन है वो? मिली है। शी सेड
व्हाट कलर इज हर हेयर। फिर फर्दर शी आस्क्स, फिर क्वेश्चन पूछती है कि उसके बालों का कलर कैसा है। कौन पूछता है बच्चों, वही लड़की पूछती है। पहले बोलते हैं कि वो कौन है, मिली है, अगर उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है, पिंक ब्लाउज पहना है। फर्दर शी आस्क्स व्हाट कलर इज हर हेयर, कि उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट आई सेड, अब आई कौन है यहाँ पे, ऑथर, तो वो कहते हैं वेरी लाइट। यस दैट्स मिली, तो उसे एक जो है श्योरिटी होती है कि हाँ भाई वो कौन सी लड़की है, उसका नाम क्या है, मिली है, जिसने क्या पहना है बच्चों, ब्लू कॉटन स्कर्ट, पिंक ब्लाउज, और उसके बाल कैसे हैं, वेरी लाइट इन कलर। तो ऐसे वो जो है उसको पहचानती है कि डेफिनेटली वो कौन है, मिली है। तो मिली का क्या अपीयरेंस बताया है उन्होंने, कि जैसे ही ऑथर बताते हैं कि उसने क्या पहना है, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, ब्लू कॉटन स्कर्ट, और कैसे कलर का ब्लाउज है, अ पिंक ब्लाउज। और बाल कैसे हैं उसके, लाइट, वेरी लाइट। क्लियर। तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है बच्चों, किसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया है, मिली के बारे में। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, शी इज द हेड गर्ल। और फिर क्या बताती है कि वो कौन है, मिली कौन है बच्चों, हेड गर्ल। कौन है मिली, हेड गर्ल। तो उसे पता है कि हेड गर्ल क्या पहनती है, कैसा ड्रेसअप करती है, उसके बाल कैसे कलर के हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मिली कौन है, हेड गर्ल। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। अब फर्दर ऑथर क्या कह रहे हैं कि वहां पे एक ओल्ड मैन भी है, मिली के साथ साथ कौन है, वहां पे एक ओल्ड मैन है। अब मिली कौन है, टॉल गर्ल है, और वो किसके साथ है, मिस बीम के साथ है। क्लियर बच्चों। अब सेकंड पर्सन कौन है वहां पे, देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। टाइंग माने क्या होता है बच्चों, बांधना। किसको बांध रहे हैं, रोजेस को। रोजेस क्या होते हैं बच्चों, गुलाब। क्लियर। आई सेड यस दैट्स पीटर। और जैसे ही वो बोलते हैं कि एक ओल्ड मैन है और जो रोजेस को टाई कर रहा है, तो एकदम से बोलती है दैट गर्ल, जिसने ब्लाइंड फोल्ड करा है बच्चों, कि वो कौन है, दैट्स पीटर। और पीटर कौन है, गार्डनर है, उनका माली है। ही इज 100 of years ओल्ड। और कितना ओल्ड है वो, 100 years of old. एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे कौन है, हियर कम्स अ, अभी यहाँ पे गार्डनर का लिख लेते हैं बच्चों, लेट्स, और आप लोग भी नोट डाउन करें। तो यहाँ पे ये कौन है, एक टॉल गर्ल है, टॉल गर्ल। मिली है उसका नाम, हेड गर्ल है, वेरी लाइट हेयर है। क्या पहना उसने, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। नेक्स्ट पर्सन कौन बताया उन्होंने यहाँ पे बच्चों, गार्डनर, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन कौन है बच्चों, गार्डनर। नाम क्या है बच्चों, पीटर। क्या नाम है उसका, पीटर। क्लियर। कितने साल के हैं, 100 years ओल्ड। क्या कर रहे हैं वो, टाइंग द, टाइंग अप रोजेस। इज इट क्लियर। तो सेकंड है, अब वो बोल रहे हैं कि एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। अब कौन लड़की आ रही है जिसके बाल कैसे हैं, रेड हेयर है, और कर्ली मीन घुंघरालू। कैसे हैं, कर्ली मीन घुंघरालू हैं, कर्ल बने हुए हैं,
और कलर कैसा है उसके बालों का, रेड कलर है। शी इज ऑन क्रचेस। अब कैसे है वो, कैसे आ रही है बच्चों, क्रचेस हैं उसके, इट मीन्स क्या है वो, डिसेबल्ड है, ट्रिपल है। दैट्स अनीता। और फिर से वो तुरंत बोलती है क्योंकि उसका बोल्ड जो है ब्लाइंड फोल्ड है, बट जैसे ही डिस्क्रिप्शन बता रहे कि ये लड़की है, इसके बाल ऐसे हैं, तो तुरंत वो बोल रही है कि दैट्स अनीता, शी सेड। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. तो यहाँ पे किसका डिस्क्रिप्शन है, अनीता का। बाल कैसे हैं उसके, कर्ली रेड हेयर, कर्ली रेड हेयर। और क्या है वो, शी इज ऑन क्रचेस। तो तीन जो है पर्सन्स का, एक मिली का, एन ओल्ड मैन एंड अनीता, तीनों का डिस्क्रिप्शन कौन बताता है बच्चों, ऑथर बताता है। किसको बताता है, दैट गर्ल जिसका जो है ब्लाइंड डे चल रहा था, ब्लाइंड फोल्ड था। क्लियर बच्चों, और वो तुरंत उसके आफ्टर दैट नाम बताती है। और क्लियर, एंड सो वी वॉकड ऑन। अब वी कौन है यहाँ पे बच्चों, ऑथर में है, और दैट गर्ल walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than ever thought I could be. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं अब और ज्यादा जो है थॉटफुल हो गया हूँ, 10 टाइम्स मोर, जितना मैं पहले था उससे ज्यादा हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. अब यहाँ पे आई कौन है बच्चों, ऑथर। अब ऑथर किसको डिस्क्राइब कर रहे थे, लोगों को डिस्क्राइब कर रहे थे। पहले उन्होंने मिली को डिस्क्राइब किया कि मिली ने ऐसा पहन रखा है, और किसको बता रहे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, कोई ब्लाइंड है, कोई जो है देख नहीं सकते, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा उनका ड्रेसअप है, कैसे वो दिखते हैं, और फिर वो पहचान रही है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही ऑल्सो रियलाइज दैट ही हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, किसी को बताना, इट मेड मी मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये उनको बहुत अच्छा लगा कि किसी को किसी के बारे में समझाना, और फिर वो उसको पहचान रहा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो। अब वो जाना नहीं चाहते फाइनली। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, आई फाइनली हैड टू लीव। अब उन्हें वहां से जाना था। ऑब्वियसली आप कहीं पे विजिट करने जा रहे हैं तो 1 डे 2 डे आप स्पेंड करोगे, बट एक दिन तो आपको जाना है। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं, ईवी लुकस, कि व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मेरे को फाइनली वहां से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम, तो मैंने मिस बीम से क्या कहा कि आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। इट मीन्स क्या है बच्चों, क्या वो जाना चाहते थे, ही डिडंट वांट टू गो बैक, वो जाना नहीं चाहते थे, वो और यहाँ पे रह के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही सेड आई वाज वेरी सॉरी टू गो। शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। तो ये सुन के जो है ऑब्वियसली शी वाज हैप्पी कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग जो है दे डिडंट वांट टू गो बैक, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Troublesome means difficult, gradually means slowly, and this chapter is written by E.B. Lucas. तो आप भी अगर कोई आपको ब्लाइंड मिलता है और किसी के बारे में पूछता है और आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ भाई ये कैसा है, टॉल है, कैसा वेयर करा हुआ है उसने, बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, राइट, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप एक नीडी को जो है हेल्प कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि मिस बीम के स्कूल में किस तरह से उनको हार्श रियलिटी बताई जाती है, लाइफ की बताई जाती है, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी करा है और हैप्पीली दे डिड। और ईच डे ईच टर्म में कैसे बच्चे करते हैं,
ब्लाइंड डे, क्योंकि जब ब्लाइंड बनते हैं तभी वो एहसास होता है, वो फीलिंग आती है कि जो ब्लाइंड होते हैं उनके साथ कैसा फील करते होंगे वो। अगर आप डफ डे मना रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई एक्चुअल में अगर रियल में कोई डफ है तो कैसा लगता है जब उसको सुनाई नहीं देता किसी की आवाज। जो डम है, आप बोलते रहते हैं, जो है 24 आवर्स बोलते हैं, या आप जो है कई बच्चों की आदत होती है कंटिन्यूअस बात करने की, तो जो नहीं बोल सकते तो आप फील कर सकते हैं डम डे में कि जो बोल नहीं सकते उनसे पूछो उनकी फीलिंग क्या है जब वो अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या आपका लेम डे है, आप प्रॉपर्ली चल नहीं सकते तो उन बच्चों से पूछो जो लेम है, और जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनको कैसा फील होता है। तो ये सारी चीजें मिस बीम के स्कूल में सिखाई जाती है। दैट्स व्हाई हर स्कूल इज डिफरेंट देन योर स्कूल। इसीलिए मिस बीम का स्कूल डिफरेंट है आपके स्कूल से, क्योंकि आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाते हैं बट वहां पे रियलिटी बताई जाती है जो लाइफ में हम फेस करते हैं। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो यहाँ पे देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बताया था तो ब्लाइंड फोल्ड गर्ल ने सारा उनको बताया कि इसका नाम क्या है। यहाँ पे उन्होंने ओल्ड मैन के बारे में बताया, गार्डनर के बारे में बताया, तो उसने तुरंत नाम बता दिया उसका, पीटर। नेक्स्ट उसने बताया अनीता के बारे में बताया कि कैसे वो क्रचेस में है, कर्ली रेड हेयर है, तुरंत उसने बताया कि क्या है वो, कौन है वो, अनीता है। क्लियर बच्चों? लेट्स गिव अ लुक टू द समरी। अभी नहीं समझ में आया तो अभी हम समरी पढ़े हैं बच्चों, तो ध्यान से आप लोग सुने। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्कूल where the children were taught to sympathize with the help each other। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आप लेम डे, डम डे, डफ डे मना रहे हैं, या आप जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप जो है ना डम है, ना डेफ है, ना ब्लाइंड है, तो आप दो चीजें सीख रहे हैं कि अगर कहीं कभी आपके साथ मिसफॉर्च्यून होता है, आपको जो है ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे सिखाया जाता है कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स। और दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई मिलता है इस टाइप का जो है डिसेबल्ड पर्सन, तो हाउ टू हेल्प देम, कैसे आप उनकी हेल्प करेंगे। क्लियर? द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल। दे सेड दैट she was using new methods of teaching to make the children better citizens. The writer wanted to see it all himself, so he had gone to visit Miss Beam's school। जब आप बहुत ज्यादा किसी स्कूल के बारे में सुनते हैं कि इट इज डिफरेंट फॉर योर फ्रॉम योर स्कूल या डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है टू नो अबाउट दैट स्कूल, टू नो अबाउट द टीचिंग मैथड, न्यू टीचिंग मैथड ऑफ दैट स्कूल। ऑब्वियसली सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो यहाँ पे ऑथर के मन में भी था बच्चों, that's why he decided to visit Miss Beam's school। As the author entered the school, he saw a girl whose eyes were covered with a bandage। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ वर्ड दिए हैं आपके चैप्टर में जो आपको उनके वर्ड मीनिंग देखने हैं। तो फर्स्ट वन इज योर बैंडेज। She was being led carefully between the flower beds by a little boy। The author then came to Miss Beam, who told him that her teaching methods were simple, however, there was only one thing which was different। उन्होंने कहा सब चीजें जो है बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को सिखाई जाती है। The real aim or goal of this school, she said, is not so much to teach thought as thoughtfulness। जरूरी नहीं है कि कईयों को जो है हम बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करवाते। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकली उन्हें सिखाया जाता है थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर्स। The author looked out of the window and he was a little pain। क्यों होता है उनको लिटिल पेन? क्योंकि सारे लोग क्या थे, नॉट हेल्दी। He thought that although there were in the open field so many happy children, they were not so healthy and active looking। एक्चुअल में क्या था बच्चों, क्या वो रियल में थे डेफ या डम या ब्लाइंड? नहीं, दे प्ले कर रहे थे, गेम कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, और सारी चीजें स्पोर्टली कर रहे थे एज अ गेम। The third there was, he saw
to more girls with their eyes bandaged. Then there was a third with a crutch, watching others at play. The author was, और जो क्रच है, जो लेम है, तो ऑब्वियसली वो दूसरों को खेलते हुए देखेगा तो कैसा महसूस करेगा, यही चीजें वहां पे सिखाई जाती थी. The author was surprised when Miss Beam told him that the girl with the crutches was not lame. जब मिस बीम ऑथर को बताती हैं कि जो गर्ल है क्रचेस के साथ है was not lame, कि वो क्या है, लेम नहीं है. Again the girls with their eyes bandaged were having no trouble in their eyes. और जिन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करा है वो भी एक्चुअल में क्या है, ब्लाइंड नहीं है. That was an important part of their teaching system. और वो यही बताती हैं कि उनका स्कूल क्यों डिफरेंट है आपके स्कूलों से, इसी वजह से है. और this was an important part of their teaching system. इसीलिए उनका स्कूल डिफरेंट है, क्योंकि वो बच्चों को, जो उनके स्कूल का एम है कि थॉटफुलनेस टीच कराते हैं, टू टीच थॉट एज थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर्स. क्लियर बच्चों? To make children appreciate and understand misfortune, the school made share in misfortune. Right, so this is the summary of this chapter. तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पे कि हर बच्चे को हर काम पे क्या क्या करना होता है बच्चों. ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, ये सारे बच्चे जो हैं दे एग्रीड हैप्पीली जो है इसको परफॉर्म करते थे. कौन कौन सा डे होता था बच्चों? फर्स्ट वन इज योर ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, fourth is your dumb day, and fifth is your injured day. ब्लाइंड डे में उनका क्या करते थे? ब्लाइंड फोल्ड, बैंडेज बांध दी जाती थी आईज में. लेम डे में उनको क्या करते थे? एक लैग को टाइट अप करते थे. डेफ डे में उनके कान जो हैं बिल्कुल सुनाई नहीं देता था उन्हें. डम डे में उनका एक स्ट्राइप कर देते थे माउथ में. इंजर्ड डे में जब चोट लगती थी तो हाउ टू फेस ये प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर मिसफॉर्चून होता है या आपको कोई मिलता है या मीट करता है तो किस तरह से हाउ टू हेल्प देम, तो ये यहाँ पे सिखाया जाता था. दैट इज वाई मिस बीम स्कूल कैसा था, वॉज डिफरेंट देन योर स्कूल. क्लियर बच्चों? तो ये परफॉर्म करते थे. और बिसाइड दिस उनको क्या सिखाया जाता था? सबट्रैक्टिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीडिंग, और कन्वर्सेशन होती थी, इंटरेस्टिंग टॉक. किसी को बच्चों क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे हाउ मिस बीम स्कूल इज डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे क्या सिखाया जाता है.
जो रियलिटी होती है लाइफ की, अगर आपको कोई मिसफॉर्च्यून होता है तो उसको कैसे फेस करना है, कैसे आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो है शिक्षा दी जाती है। तो दैट्स व्हाई हर स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर बच्चों? तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ उन्हें डम डे, ब्लाइंड डे और डेफ डे 5 दिन जो है हर बच्चे को पूरे टर्म में कंप्लीट करने होते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि दैट्स वाई, और ऑथर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और यही उनके जो है तरीका था कि डिफरेंट या न्यू मॉडर्न सिस्टम कह सकते हैं, टीचिंग सिस्टम। क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और सारे बच्चे घर में जाके रीडिंग जरूर करेंगे, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग नोट करके लाएं, और इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। और कल हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो सारे बच्चे रीडिंग जरूर करके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।